बहुत तकलीफ होती है ना जब जेब में पैसे नहीं होते हैं, अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीद पाते हैं, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और पैसों की कमी की वजह से हम उसका इलाज नहीं करवा पाते हैं। बहुत तकलीफ होती है ना। पैसों की कमी की वजह से हम चाहते हुए भी अपने दोस्त और किसी दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। पैसों की कमी की वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों का नुकसान होता है। अगर आप भी गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो आपने यह सब प्रॉब्लम को फेस किया होगा। अगर नहीं भी किए हो तो आने वाले समय में आप लोग करने वाले हो। इससे पहले कि यह प्रॉब्लम आपकी लाइफ में डायनासोर की तरह बढ़ जाती है, उससे पहले इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो, तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको अंदर से मजबूत बनाऊंगा। के बाद अपनी कमजोरियों को कैसे खत्म करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, 1000 कमा लिया उसे 10,000 रुपये कैसे करें, पैसों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे वीडियो को बिना स्किप करे देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। हमेशा के लिए अमीर बनने के लिए मैंने निम्नलिखित नियम बनाए हैं। पहला, कुछ पाने की आग। आपके अंदर उस चीज को पाने की आग होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, पर मेरा मकसद नहीं बदलना चाहिए। मुझे अमीर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अमीर बनना ही बनना है। ऐसा पागलपन होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा पागलपन है तभी आगे वीडियो देखना, वरना मत देखना। दूसरा, खुद पर विश्वास। अपने आप पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूँ उस काम को मैं पूरा करने में सक्षम हूँ। अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। किसी के कहने से आपका भरोसा अपने आप के ऊपर से कभी नहीं हटना चाहिए। मैं अमीर हूँ, मुझमें अमीर बनने के सारे गुण हैं, मैं इसके लिए काबिल हूँ, ऐसा खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अंदर से मजबूत बन जाएंगे। खुद पर विश्वास होने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे एक्शन ले पाते हैं, आलस्य नहीं करते, काम को पूरा कर लेते हैं, लगातार उस काम को कर पाते हैं, उस काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसने पर अपनी जीत की वजह से लड़ पाते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। 2 साल 3 साल फेल हो जाने पर भी हमारा हौसला कभी खत्म नहीं होता। तीसरा, किताबें पढ़ो और नॉलेज बढ़ाओ। आप अपनी जिंदगी में उतना कमा पाते हैं जितना आपकी वैल्यू है, इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जिस तरह लकड़ी को काटने से पहले औजार को धार किया जाता है, वैसे ही ज्यादा पैसा कमाने अपने दिमाग को ताकतवर बनाना पड़ता है। जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही जल्दी आप आसानी से पैसों के बारे में समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स आज भी किताबें पढ़ता है। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने आना चाहिए। आप लोगों के पास ज्ञान होना और पैसा कमाना दोनों अलग चीज है। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आप और आपके कई दोस्त एक ही स्कूल में पढ़े लिखे हैं, एक ही टीचर ने पढ़ाया है। इनमें से आपके कई दोस्त बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कोई बहुत कम कमाता है। ज्ञान होने से कुछ भी नहीं होता है, ज्ञान का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। पर दुख की बात यह है कि स्कूल में यह सब कुछ सिखाया नहीं जाता। ज्ञान को ज्ञान प्लस पैसों का ज्ञान से जोड़ देंगे, तब आप ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पैसों के ज्ञान के बारे में हम आगे बात करेंगे। पांचवा, ऑरा अच्छा बनाना। आपने महसूस किया होगा कि आप किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले हो, उसे जानते भी नहीं हो, फिर भी उसे देखकर आपको अच्छा फील होता है और वह इंसान भी आपको अच्छा लगने लगता है, या फिर आपको बुरा फील होगा और वह इंसान आपको बुरा लगने लगेगा। यह सिर्फ ऑरा की वजह से है। आपका ऑरा अगर अच्छा हो जाएगा तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, उन्हें आपके साथ रहना, बातें करना, आपकी बातें मानना अच्छा लगने लगेगा। ऑरा अच्छी सोच और सच्ची चीजों को ग्रहण करने से होती है। आपने भगवान बुद्ध के फोटो के पीछे साइड गोल घेरा देखा होगा, यही ऑरा है। यह ऑरा हर इंसान में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। आपको बस इसको बढ़ाना होगा। छठवा, नो सेक्स। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपका ब्रेकअप करवा दूं, डिवोर्स करवा दूं, आप शादी ना करो। मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। हमारे देश में इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, पर मैं इसके बारे में बात करूंगा। जब बहुत सारे अमीर लोगों से उनके अमीर होने का राज पूछा गया तो 100 में से 90% लोगों ने अपने सक्सेस का राज नो सेक्स बताया है। जब आप लोग किसी के साथ सेक्स करते हैं तो आप अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं, आपके अंदर का जोश खत्म हो चुका होता है। हमारे शरीर में जो पावरफुल 7 चक्र होते हैं ना, इन चक्रों में सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार चक्र होता है। इस चक्र का काम आपको क्रिएटिव बनाना होता है, आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो और धीरे धीरे उस काम में इतना खो जाते हो कि आप सब कुछ भूल जाते हो, मतलब क्रिएटिव फ्लो में चले जाते हो। सेक्स करने के बाद आप अपना क्रिएटिव फ्लो खो देते हैं।
इमेजिनेशन पावर खो देते हैं। आप अंदर से कमजोर फील करने लगते हैं। आपका ध्यान एक जगह फोकस्ड नहीं रहता है। अगर आपकी उम्र 10 साल से 25 साल के बीच में है तो इस उम्र में कभी सेक्स मत करना। आपने देखा होगा या खुद फील किया होगा, किसी लड़के को जब उसकी जियत रात को चाहे 12 बजे क्यों ना हो बुलाती है तो लड़का बिना डरे चला जाता है। उसके अंदर एक गजब का जोश आ जाता है। वह उसके पास जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस समय आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। ना आपको नींद आती है, ना खाना खाने का मन करता है, बस उसके पास जाने का मन करता है। शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो जाती है। लड़के को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह पूरी तरह लड़की के प्यार में खो चुका होता है। किसी ने खूब कहा है, जो सेक्स को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह करना बहुत मुश्किल है। हम सेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इसकी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। जब इसकी इच्छा आपके अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाए तब अपने गोल के बारे में सोचना। अपने पैसों को और ज्यादा कैसे बढ़ाएं, अमीर लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है, इस पूरी एनर्जी को अपने काम में लगा दो। ज्ञान से ज्यादा पावरफुल इमेजिनेशन पावर होता है, इसलिए अपने इमेजिनेशन पावर को खत्म मत होने दो। स्वामी विवेकानंद इसी इमेजिनेशन पावर की वजह से 500 पेज की किताबों को याद रख सकते थे। उन्हें हर एक चीज पिक्चर फोटो की तरह याद हो जाती थी। ऐसे ही बहुत सारे महान लोग इस पावर का यूज करते थे। सातवां, दिखावा करना बंद करो। गरीब लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं, यह सच है। मैंने देखा है और आज भी देख रहा हूँ। कई गरीब लोग लोन लेते हैं और उसे अपने शौक पूरे करते हैं बस दिखावे के लिए। उनके पास पैसों की कमी क्यों ना हो, वह महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, 10,000 20,000 का रुपए का मोबाइल लेते हैं, बाइक लेते हैं, घड़ी जूता बहुत सारी चीजें खरीदते हैं बस दिखावे के लिए कि वे अमीर है। रियल में वे अमीर नहीं है, बस वे दिखा रहे हैं कि वे अमीर है। उसके पास बहुत कुछ है, पर यह दिखावा करना सही नहीं है। यह अपने आप को धोखा देने जैसा है। लोगों को दिखाकर आपको क्या मिलेगा? बस 2 मिनट की खुशी और जिंदगी भर का नुकसान। इसलिए अमीर होने का दिखावा बंद करो। जितना आपकी औकात है उतना ही पैसों का सामान खरीदो, क्योंकि आगे चलकर आपका यह दिखावा करना बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। 8वां, टाइम वेस्ट करना बंद करो। आज से करीब 600 साल पहले कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है वो आज करो, आज करना है वो अभी करो। यह जीवन बहुत छोटा है, अगर अभी समाप्त हो जाएगा तो क्या करोगे? अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, अमीर नहीं बनेंगे तो आपको 60 साल 70 साल की उम्र में भी काम करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप आज से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। टीवी देखना, फालतू मोबाइल चलाना, पार्टी में जाना, ज्यादा सोना, यह सब करना बंद करो और अपना पूरा फोकस पैसा कमाने में लगा दो। मैं अमीर लोगों को देखकर पहले ये सोचता था कि ये लोग 15 से 20 नौकर अपने घर में रखते हैं, ड्राइवर अलग रखते हैं, खाना बनाने के लिए अलग, बस दिखावे और स्टाइल मानने के लिए कि वे अमीर हैं। पर मैं गलत सोच रहा था। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपना टाइम बचा सके और अपने ड्राइवर से 50 गुना ज्यादा कमा सके। अपने कमाई का 10% हिस्सा सेविंग करो। आप जितना कमाते हैं उसका 10% हिस्सा अपने लिए अलग कर दो। यानी आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपए अलग कर दो। हर महीने का 1,000 रुपए अलग कर दो। इन पैसों का कुछ भी नहीं खरीदना है, बस आपको इन्हें अलग रख देना है ताकि आप इन पैसों का इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसा कमा सके। 11वां, इन्वेस्टमेंट। अगर आप हर दिन 20 रुपए बचाते हैं, एक महीने में आपके पास 600 रुपए और SIP में इन्वेस्ट कर दे तो 10 साल में 1.69 लाख रुपए होंगे। अगर आप हर दिन 100 रुपए बचाते हैं तो एक महीने में आपके पास 3,000 रुपए और SIP में इन्वेस्ट कर दे तो 10 साल में 8.36 लाख रुपए होंगे। अगर आप हर दिन 200 रुपए बचाते हैं तो एक महीने में आपके पास 6,000 रुपए और SIP में इन्वेस्ट कर दे तो 10 साल में 16.72 लाख रुपए होंगे। आज से थोड़े पैसे जरूर इन्वेस्ट करो। छोटी रकम भी एक दिन बड़ी हो जाती है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 11वां, एसिड्स एंड लाइबिलिटीज। एसिड्स उन्हें कहते हैं जो हमारी जेब में पैसे डालते हैं। लाइबिलिटीज उन्हें कहते हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सोना लेते हैं तो यह एसिड है क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती रहती है। लैंड भी एसिड है, इसकी कीमत बढ़ती है। ऐसी ही बहुत सारी एसिड्स है जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। इसकी जगह अगर आप कपड़े, जूते, मोबाइल लेते हैं तो ये लाइबिलिटीज है क्योंकि इसको खरीदने के बाद इसकी कीमत घट जाती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एसिड्स खरीदना पड़ेगा ताकि हम और ज्यादा पैसा कमा सके। 10 ग्राम सोने की कीमत सन 1955 में 89 रुपए,
1960 में 111 रुपए, 1970 में 184 रुपए, 1980 में 1330 रुपए, 1990 में 3200 रुपए, 2000 में 4400 रुपए, 2005 में 7000 रुपए, 2010 में 18500 रुपए, 2015 में 26,343 रुपए, 2023 में 56,100 रुपए। इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें एसिड्स खरीदना चाहिए। 12. बिना काम के पैसे कमाना सीखो। जब आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी उम्र 60 से 70 साल की हो जाएगी, तब आप पैसा कैसे कमाएंगे, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। इसके लिए हमें बिना काम किए पैसे कमाना सीखना पड़ेगा। जब आप यह सीख जाएंगे, तब आप सो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, तब भी आपके जेब में पैसे आएंगे। अगर आप थोड़े अमीर हैं तो अगर एक 5 लाख की कार खरीद के ओला में किराए पर लगा दे तो रोज का 800 से 1000 रुपए और महीने का 30,000 से भी ज्यादा रुपए आएंगे। अगर मिडिल क्लास में हो तो 3 लाख रुपए का ऑटो खरीद कर किराए पर लगाए तो रोज का 500 रुपए किराया आएगा और महीने का 15,000 रुपए आएंगे। बहुत ही गरीब हो तो अभी मैंने 2 तरीके बताए, इन तरीकों से को आइडिया जरूर आ गया होगा। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप मेरे बताए गए सारे 12 पॉइंट को करेंगे तो आपको हमेशा के लिए अमीर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इन 12 पॉइंट को मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ। पहला, कुछ पाने की आग। दूसरा, खुद पर विश्वास। तीसरा, किताबें पढ़ो और नॉलेज बढ़ाओ। चौथा, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने आना चाहिए। 5वां, और अच्छा बनाओ। 6वां, नो सेक्स। 7वां, दिखावा करना बंद करो। 8वां, टाइम वेस्ट करना बंद करो। 9वां, अपने कमाई का 10% हिस्सा सेविंग करो। 10वां, इन्वेस्टमेंट। 11, एसिड्स एंड लाइबिलिटीज। 12, बिना काम के पैसे कमाना सीखो।